मायावती जी ने कब सपा को नहीं लिया अपने एजेंडे में, कब उसको नहीं घेरा? तो क्या गेस्ट हाउस कांड नहीं भूल पाती हैं? वही वजह है? गेस्ट हाउस नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश में विपक्ष के पास सबसे आधार वोटर होता है अल्पसंख्यक। कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो या अन्य कोई भी दल हो, यदि भाजपा विरोध की राजनीति उसको करनी होगी तो उसे अल्पसंख्यकों को अपने साथ जोड़ना होगा। अल्पसंख्यक के साथ अपने आधार वोटर जोड़कर ही मायावती जी पहले मुख्यमंत्री बनी है। उनके साथ जोड़ने के बाद अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनते हैं। इस बार भी मुस्लिमों को जोड़कर ही अखिलेश जी इस ऊंचाई तक पहुंच पाए हैं। असली लड़ाई उस मेजर पार्ट को छीनने की है जिसके लिए मायावती जी प्रयास कर रही है। अखिलेश जी यदि मजबूत रहेंगे तो मायावती जी अप्रासंगिक रहेंगी। इस बार के चुनाव में मायावती जी का आधार वोटर भाजपा के साथ चला गया। जो 9 फरवरी तक ये कह रहा था कि हम बहन जी के साथ रहेंगे, जो भाजपा में बुराइयां बताता था, आरक्षण की बात करता था, नौकरी ना मिलने की बात करता था, दलित उत्पीड़न की बात करता था, जब 10 तारीख को वो वोट डालने गया तो उसको 2 में से एक चयन करना था, एक भारतीय जनता पार्टी, एक समाजवादी पार्टी। मायावती जी ने समाजवादी पार्टी के साथ कमोबेश ऐसा माहौल दलितों में बनाया हुआ है कि ये विरोधी हैं दलितों के, जबकि प्रत्यक्ष रूप में वो कहते रहे हैं दलित के भाजपा हमारे विरोध में है, मनुवाद वाले विरोध में है, मनुवाद वाली पार्टी है भाजपा। लेकिन चूंकि पूरे समीकरण में ऐसी स्थिति बनी तो इसलिए दलित चला गया बहन जी को छोड़कर भाजपा के साथ। चुनाव परिणाम भाजपा के अनुकूल हो गए। मायावती जी को यदि वापस दलित को लाना है तो मायावती जी को उसे दिखाना होगा कि मेरे पास आप आओगे तो इतनी ताकत है कि मैं सत्ता में आ जाऊंगी। उसको लाने के लिए मायावती जी को अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़ों में भागीदारी बढ़ानी होगी। वो भागीदारी जब बढ़ेगी जब सपा कमजोर होगी। वो सीधा सीधा गणित है। मायावती जी सपा को कमजोर करेंगी तो तभी वो ताकत में आएंगी, और ताकत में आएंगी तो उनका आधार वोटर उनके साथ वापस आएगा। इसलिए मायावती जी का कोई प्रयास है, विनीता जी इनका प्रयास है रणनीतिक रूप से ठीक है। ये सही है कि बहन जी जो है भाजपा के नजदीक हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ कयास लगाए जा रहे हैं, उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा या एनडीए में शामिल किया जाएगा या कुछ अन्य सम्मान दिया जाएगा, वो भविष्य की बात है। लेकिन फिलहाल उनका प्रयास ये है कि अपनी प्रासंगिकता बनाए रखा जाए। रिटायर नेता तब तक नहीं होता जब तक शमशान नहीं चला जाता है। कोई नेता अब इतना अच्छा नहीं है वो कह दे कि मैं रिटायर हो गया हूं, मैं अपना छोड़ दूं। उन्होंने अपने भतीजे को आगे ला दिया, लेकिन वो अभी मुख्य कुर्सी पर अपने आप रहेंगी, प्रयास करेंगी, अंतिम क्षण तक लड़ेंगी कि अपना आधार वोटर उनके पास रहेगा तो भाजपा भी उन्हें पूछेगी। अगर उनका आधार वोटर ही भाजपा में चलेगा तो भाजपा के लिए भी उनकी प्रासंगिक ले ले। प्लस मुस्लिमों में डिवीजन कर दे। देखिए, समाजवादी पार्टी गठबंधन ने 125 सीटें जीती हैं इस बार। 125 का मतलब मोटे मोटे 25-26 लोकसभा सीटें प्रभावित हो रही हैं। समाजवादी पार्टी 5 सीट पर है, 5 से यदि 25-26 पहुंचती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वो चिंता का विषय है। भारतीय जनता पार्टी 11 मार्च से 2024 की तैयारी में लग गई है। समाजवादी पार्टी में चुनाव हारने के बाद से एक बिखराव की स्थितियां बन रही है। आज की आप भी देख रहे हो, शिवपाल जी बैठक में नहीं गए, उन्हें नहीं बुलाया गया, तकनीकी कारण से बताया गया है, वो गठबंधन के थे, हालांकि वो सिंबल पर चुनाव लड़े। केशव मौर्य इसलिए नाराज थे कि साहब हमें बुलाया नहीं गया। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद हमारी उपयोगिता कम मान ली गई। जो और लोग थे वो हार गए, धर्म सिंह सैनी जैसे। समाजवादी पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में हार के बावजूद भी मजबूत हुई है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि 2024 में हमें 14 और 19 वाला परिणाम दोहराना है तो हमें फिर वापस कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी बनानी होगी। इसमें मायावती जी एक ऐसा मोहरा है, यदि मायावती जी मुस्लिम को डिवाइड कर पाए या मायावती जी का दलित वोटर भाजपा में खुल के आ जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 आसान हो जाएगा। ये सब प्लानिंग है। उसको आप डर के मारे कह दीजिए, उसको भाजपा की रणनीति के मारे कह दीजिए, वो अलग विषय है। ये संभव है कि 2024 से पहले मायावती जी एनडीए में शामिल हो जाए तो आश्चर्य नहीं मानना चाहिए, क्योंकि एनडीए में शामिल ना होने में केवल और केवल मुस्लिम वाला
रहता है कि मुस्लिम नाराज हो जाएगा, एनडीए में जाएंगे। पर मुस्लिम तो इस बार बहन जी को नहीं गया, गठबंधन को गया है, खुल के गया है, और उसकी संभावनाएं मुस्लिमों की बहन जी को जाने की नहीं है। आज भी बहन जी उसे राय दे रही थी मुस्लिम को कि अगली बार सोच के वोट देना, सोच के वोट देना। मुस्लिम जब जब बहन जी के साथ गया है तो मुस्लिम को हर बार ये धोखा भी मिला है। मुस्लिम ने बहन जी की वोट देके बहन जी के लोग बनाए, लेकिन बहन जी हर चुनाव में हार का ठीकरा मुस्लिमों पर फोड़ती रही हैं। दलित विधायक भी, दलित मतदाता भी बहन जी से टूट के गए हैं, पासी भी गए हैं और भी गए हैं। उनको बहन जी आरोपित नहीं करती, लेकिन मुसलमान पर सबसे पहले आरोप लगाती है। मुसलमान भी जानता है कि बहन जी का भाजपा के साथ, एनडीए के साथ अच्छा गठबंधन है, कुछ प्यार के संबंध है, सामाजिक डर के बारे मारे हैं या रणनीतिक है। भाजपा के बहन जी के सामने बसपा, वो सपा और भाजपा में यदि राजनीतिक रूप से, रणनीतिक रूप से देखें तो सपा ज्यादा बड़ी दुश्मन है भाजपा के मुकाबले। भाजपा और बहन जी का कोई मुकाबला नहीं है। भाजपा और बहन जी में तो बहुत लंबा अंतर है। उनको मुकाबला है उत्तर प्रदेश में सपा से। सपा मजबूत होगी तो बहन जी खत्म होती चली जाएंगी, सपा कमजोर होगी तो विपक्ष के रूप में बहन जी आएगी। जैसे भारतीय जनता पार्टी को सपा बसपा से बहुत दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि एक राज्य की पार्टी है। उन्हें खतरा होता है कांग्रेस से, इसलिए वो कांग्रेस मुक्त का नारा लगाते हैं। कांग्रेस कम हो रही है, भाजपा, अगर नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी से कोई कहे, उनको ऑप्शन दे कि एक सरकार हमें किसी विपक्ष की देनी है, तो वो कांग्रेस की देनी हो, सपा की देनी हो, बसपा की देनी हो या आपकी देनी हो, तो वो आपको मना करेंगे, क्योंकि उनके लिए संभावित भविष्य का खतरा आप बन सकता है। आप उस सब वोटर को हैमर करता है जो भाजपा का आधार वोटर है। वो राष्ट्रवाद की बात करता है तो आप भी वही वाली बात करता है। वो हिंदुत्व पे भी है तो हिंदुत्व में उसमें भी, मुस्लिम को भी आपसे दिक्कत नहीं। आने वाले समय के लिए भाजपा के लिए कांग्रेस अप्रासंगिक होती जा रही है। सपा बसपा राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती नहीं है, आप उनके लिए भविष्य में खतरे की चीज बन सकती है। ये भाजपा के लिए संकट हो सकता है। मायावती जी इस टारगेट पर है कि सपा को खत्म कर दो। सपा खत्म होने का मतलब मुस्लिमों में किसी तरह डिवीजन कर दो, मुस्लिमों में डिवीजन कर दे, कुछ दलित वापस चला जाए तो भाजपा को ऑटोमेटिकली लाभ होगा। दलित भाजपा में आ जाए तो जो लाभ इस विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिला वो ऑटोमेटिकली भाजपा को मिल जाएगा। इसलिए मायावती जी अप्रासंगिक होती जा रही हैं। अब राजनीति का, विनीता जी, और मापदंड स्तर बदल गया है। अब जनता सीधी सीधी परफॉर्मेंस चाहती है, रिजल्ट चाहती है। अब जनता वो वाली राजनीति कतई नहीं पसंद करती कि बहन जी आई, मंच पर बैठी, दर्शन दे दी। अब जनता को ये चाहिए कि मेरे सुख दुख में, मेरी खुशी में, मेरे गम में मेरा नेता मेरे नजदीक आए, दिखाई दे, पूछे, मेरे सुख दुख में हिस्सेदार बने, मेरे यहाँ कोई दुर्घटना हो जाए, घटना हो जाए तो पूछे। अब वो जमाने धीरे धीरे खत्म हो गए कि मंच पे आए, नेता ने हाथ हिलाया और जनता पागल हो जाए। वो खत्म होती जा रही है। सीधे सीधे संवाद जनता चाहती है, जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जिसका मायावती जी में। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।